देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा की मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 1.3 में थे, उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भाई। और इसमें सब कुछ आपको मैं जो ना क्वेश्चन से बता पाऊंगा क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। वो ये कहा भाई, कोई नंबर है 6 की पावर n, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका एंड बनेगा ना, एंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसकी क्या बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, उसमें कितने जीरो आएंगे ये आपने बताना है। और एन मेरा यहाँ पर कौन है भाई, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसका जो लेफ्ट हैंड है ना उसमें कितनी जीरो आई। एन यहाँ 1 भी उसका, 2 भी उसका, 3 भी उसका, 4 भी उसका, आप कुछ भी ले इसको, 1 लाख भी ले इसको, कि उसको सोल्व करने के बाद जो नंबर आपके पास हो ना तो उसके एंड में कितनी जीरो होंगी, उसके लेफ्ट में कितनी। जैसे मान लिया मैं आपको कहूं कि 20 गुना में 5 है भाई, 20 गुना 5 100 है भाई, तो इसके लेफ्ट में 2 जीरो हैं, इसके एंड में क्या जीरो 2। जैसे मान लिया मैं आपको कहूं 7 × 5 ये आपका 35 बनेगा, इसका एंड में एक भी जीरो नहीं, इसके लेफ्ट में एक भी जीरो नहीं। तो ऐसे अपने यहां बताना है कि n में कोई भी क्या लूं नेचुरल नंबर, तो 6 की पावर n को जब सिंप्लीफाई करूं तो कितनी जीरो आएंगे वो बताना है। पहले इसका बेस समझो भाई कि जो लेफ्ट में जीरो है ना वो कब बनते हैं। और जिसको बेस समझ में आ गया तो समझो आसान, वरना बहुत मुश्किल है भाई। बस आपको ये पता हो कि लेफ्ट में जीरो कब बनती है। देखो लेफ्ट में जीरो कब बनती है भाई, लेफ्ट में जीरो तब बनती है जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं, और जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे ना उतनी ही जीरो बनेंगी। जैसे यहाँ लेफ्ट में 2 जीरो हैं तो पक्की बात है 2 बार 2 और 5 मल्टीप्लाई हो पाओगे। देखो 2 बार कैसे हो रहे हैं, जो 20 नहीं है इसको मैं लिख सकूं 2 का स्क्वायर इंटू में 5 और इंटू में ये 5 है मेरा। अब देखो एक तो 2 और 5 हो रहा और एक 2 और यहाँ पर एक 5 हो रहा। देखो 2 बार 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, देखो 2 जीरो बन रहे हैं। जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे लेफ्ट में उतनी ही जीरो बनेंगी। यहाँ लेफ्ट में कोई जीरो बनी है कौन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 मल्टीप्लाई कौन हो रहे। अकेले 5 से जीरो नहीं बननी, ना अकेले 2 से जीरो बननी। लेफ्ट में जीरो कब बनेगी, जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। कब बनेगी भाई, जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। ये बेस आपको समझ आना जरूरी है कि लेफ्ट में जीरो तभी बनेगी जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। अकेले 2 से जीरो नहीं बनने, अकेले 5 से जीरो नहीं बनने। जीरो कब बनेगी, जब 2 भी होगा और 5, और जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे उतनी ही जीरो बनेंगी। जैसे मान लिया 8 गुना में 4 है भाई, ये आपका होगा 32। देखो लेफ्ट में जीरो बनी है कौन है, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है पर 5 कौन है। ना अकेले 2 तो जीरो बनने, ना अकेले 5 तो जीरो बनने। लेफ्ट में जीरो कब बनेगी, जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। और कितनी जीरो बनेंगी, जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। अगर एक बार होंगे तो एक जीरो, 2 बार होंगे तो जैसे देखो 25 इंटू में मान 2 लगा लो यहाँ, तो ये 50 हो गया मेरा। देखो लेफ्ट में एक जीरो है ना, तो पक्की बात है 2 और 5 एक बार पाओगे मल्टीप्लाई हुई। देखो 2 और 5 एक बार, 25 को मैं लिख सकूं 5 का स्क्वायर इंटू में 2, यानी 5 इंटू 5 इंटू में 2। देखो 2 और 5 एक बार हो रहे हैं। जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे लेफ्ट में उतनी ही जीरो बनेंगे। अकेले 5 तो नहीं बनने, अगर इस 5 के लिए भी 2 होता तो फिर 2 जीरो पावर, ना अकेले 2 तो जीरो बनने, ना अकेले 5 तो जीरो बनने। जीरो कब बनेगी, जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। अब हमने चेक करना भाई कि जो 6 की पावर n है ना इसके लेफ्ट में कितनी जीरो बनेंगी। तो हम ये चेक कर लेंगे कि 6 की पावर n के अंदर कितनी बार 2 और 5 बार है। देखो 6 की पावर n है तो 6 के बनाओ फैक्टर भाई, तो 2 इंटू 3 की पावर कौन, तो क्या इसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 है।
अकेले 2 तो 0 नहीं बनने, अकेले 5 तो 0 नहीं बनने। 0 कब बनेगी? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। अब 2 तो है, देखो 5 तो है कौन, और इसको सोल्व करने के बाद इसके लेफ्ट में या इसके एंड में एक भी 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 कब बनती? जब 2 भी होता और 5 भी होता। या तो अकेला 2 है, अकेले 2 तो नहीं बनने, अकेले 5 तो नहीं बनने, तो इसके एंड में क्या होगा भाई? एक भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके फैक्टर के अंदर 2 तो है, 5 कौन है। और ये बात आपने लिखनी है भाई, तो ऐसे लिखोगे कि जब आपने इसके फैक्टर बनाए ना, ऐसे लिखो पेपर में, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करता भाई? 5 एज ए फैक्टर में। तो जब आपने इसके फैक्टर बनाए तो उन फैक्टर्स के अंदर कौन नहीं है? 5 नहीं है, इसलिए इसका एंड में क्या होगा? एक भी 0 नहीं होगी। तो हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट में एंड विद द डिजिट 0 for any नेचुरल नंबर n में। तो n आप कुछ भी ले लो, इसके एंड में एक भी 0 नहीं होगी। तो चलो आपकी जो 1.3 वो कंप्लीट होगी भाई, और 1.4 कल स्टार्ट करेंगे।